हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं स्वरूप दामोदर दास श्री वृंदावन धाम से आप लोगों को बताने वाला हूँ जगन्नाथ भगवान का भक्तों का कथा, जिनका नाम था माधव दास। इतना सुंदर भक्त जगन्नाथ भगवान का, इतना सुंदर भक्त क्या बताऊँ। तो सुनते हैं। त्रिदंडी स्वामी हम विष्णुपाद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज की जय। गुरुवे गुरु चंद्राय राधिकाय तथाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तब भक्ताय नमो नमः। तो भगवान श्री कृष्ण का भक्त हुआ माधव दास। कैसा भक्त। हम लोग मंदिर में जाते हैं तो भगवान के विग्रह को देखते हैं, लेकिन माधव दास जाते थे डायरेक्ट जगन्नाथ भगवान को देखते थे, डायरेक्ट सिर्फ वही देखते थे और बातें करते थे। किससे? जगन्नाथ भगवान से। जगन्नाथ भगवान के साथ मित्र जैसा भाव था, जैसे दोस्त होता है ना, दोस्त वैसे। और जब भी कुछ करना हो, कृष्ण को कुछ चाहिए तो किसके पास जाते थे? माधव दास बाबा जी के पास। तो एक टाइम की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कोई भी धंधा हो, कोई भी काम हो, चलता रहना चाहिए। नहीं चलेगा, बंद कर देंगे तो बाद में फिर कर नहीं पाएंगे, हैं? तो भगवान कृष्ण को, जगन्नाथ भगवान को सुगंध आ रहे थे। किस चीज़ का? पका पका वो कटहल का। कटहल होता है ना, कटहल का, इसको इचड़ भी बोलते हैं। तो एक दिन ने सोचा जगन्नाथ भगवान ने कि मुझे चोरी करना है, क्योंकि बहुत दिनों से चोरी किया नहीं है। ब्रिज में जो थोड़ा सा चोरी किया, और चोरी करने में भगवान को आनंद आता है, तो चोरी तो करना है। लेकिन वृंदावन में था तो कितना था मेरे पास, कितना मेरे सखा थे, श्रीधाम, सुधाम, मधुमंगल, तनसुखा, धनसुखा, मनसुखा, कितना मेरा दोस्त थे, तो मैं कर लेते थे चोरी। लेकिन यहाँ कौन है? यहाँ एक बलराम दाऊ है, जिनको अगर बोलूँ तो इतना ज्ञान देगा, इतना ज्ञान देगा, फिर मेरे से बड़ा है बलराम दाऊ, उनके बात को मैं टाल ना सकूँ। सीधा बोलेगा कलवा, तेरे ब्रिज में चोरी करके तेरा मन नहीं भरा? यहाँ जगन्नाथपुरी में इतना खिला रहे हैं, ठूस ठूस के, फिर भी इतनी चोरी करना है? और यहाँ तक तो ठीक था। फिर बलराम दाऊ ऐसा है ना कि सबको सुना देगा, सुनो सुनो, जगन्नाथ भगवान का इच्छा हो रहा है कटहल खाने का, फिर सारा दुनिया का लोग कटहल कटहल देके जाएगा। पर इसमें आनंद नहीं आता है, चोरी करने में जो आनंद है। पर आप भगवान ने सोचा एक ही बंदा है जो मेरे काम आ सकता है, साथ दे सकता है, वो है माधव दास। तो भगवान ने माधव दास को बोला कि माधव दास, ये काम है। माधव दास तो सेवक है, सेवक मानते हैं अपने आप को, पर भगवान अपने सेवकों को सेवक नहीं मानता, अपने दासों को वो अपने बराबर, अपने मित्र, अपने प्रिय मानते हैं, अपने से भी बड़ा कहते हैं भक्तों को। फिर क्या हुआ महाराज, जगन्नाथ भगवान ने सुनाया कि माधव दास, मेरे मन में चोरी करने का इच्छा हो रहा है। हैं? ये कैसी इच्छा है भगवान? बोला हाँ, ये ऐसा ही इच्छा है। बोला क्या चोरी करना है? ये सारा दुनिया का तो नींद चुरा कर रखे है, सारा दुनिया का चैन चुरा कर रखे है, आप क्या चुराना है आपको? सारा दुनिया को पागल बना कर रखा है आपने नाम का, अब क्या चुराना है? बोला मुझे बहुत सुंदर सुगंध आ रहा है, कटहल कहीं पका है आसपास में, पता क्या हूँ, राजा का, जो राजा है जगन्नाथपुरी का, वह उसका बगीचा का कटहल पका है, उसको लाना है चुरा करके। बोला भगवान, आपको कष्ट करने का क्या जरूरत है, चुराने का क्या जरूरत है? आप मुझे हुक्म दो, मैं अभी जाता हूँ, राजा को बोलता हूँ कितना कटहल चाहिए, ट्रक भर भर के देके जाएगा। बोला नहीं माधव दास, तू समझता नहीं बात को, तूने कटहल खाया है? बोला हाँ, खूब खाया है। बोला तू एक बार चूड़ी का कटहल खाना, तुझे जो आनंद इस कटहल को खाने में मिला है ना, दान भिक्षा करके खाने में, खरीद के खाने में, वो चूरी करके खाने में इससे 10 गुना और ज़्यादा टेस्ट लगेगा। बोला अच्छा, हाँ। बोला आपको कैसे पता? बोला मैं तो ब्रिज में चोरी करके खाया हूँ, मैं घर का खाया गया हूँ। बोला ओहो, तब तो ठीक है। फिर तो क्या करना है भगवान? बोला कुछ नहीं, रात को निकलते हैं, चोरी करने जाएंगे। तो बोला कि ठीक है आप जाओ, मुझे क्यों सुना रहे हो, मैं तो बुढ़ा आदमी हूँ, हाँ? मेरा उम्र हो गया है, मैं ना दौड़ पाऊँ ना चल पाऊँ, ना मुझे चोरी करना आता है। आप मास्टर मैन हो, आप सरदार हो चोरों के, आप जाओ, आपका दोस्तों को बुलाओ।
बोला ना ना, यहाँ कोई दोस्त तो मेरा ना है। तो बोला बलराम दाऊ को बोलो। बोला ना बलराम दाऊ को तो बोलना, गलती से भी बोलना मत, बोलेंगे तो उनका तो, अभी मैं जो ज्ञान दिया हूँ ना भगवत गीता का ज्ञान 45 मिनट में, ये पूरा 45 बरस तक देता रहेगा मुझे। कटहल तो चोरी कर पाएंगे नहीं, उल्टा एक ज्ञान ही ज्ञान देगा। तो बलराम दाऊ को तो बोल नहीं सकते। तो फिर बोला आप ही चलो मेरे साथ। बोला भगवान मेरा उम्र हो गया है, मैं बुढ़ा हूँ, मैं कैसे जाऊँगा, मैंने कभी चोरी तो किया नहीं। बोला तुझे कुछ नहीं करना है, बस 2-3 चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा तो सुनाइए, क्या क्या ध्यान रखना है। यही कि दबा पाऊ चलना है, ज़्यादा आवाज़ नहीं करना है, और तेज भी चलना है लेकिन लोगों को पता ना चले। बोला अच्छा हाँ। बोला मुख पे कपड़ा बांध लेना, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। तो बोला कब जाना है। बोला रात को, जब सब लोग खा पी के सो जाए। बोला ठीक है। जगन्नाथ भगवान ने, रात हुआ, माधव दास का तैयार थे, जगन्नाथ भगवान विग्रह से प्रकट हुआ। प्रकट होके एक, क्या बोलते उसको, भगवान कृष्ण ने बालक के रूप में प्रकट होके चलो दोनों चोरी करने। ओ महाराज जा रहे जा रहे जा रहे, कांठल के पैर में गया। तो जगन्नाथ भगवान ने बोला कि चलो माधव दास आप चलो ऊपर। बोला भगवान चोरी करना आपको आता है, कटहल खाना आपको है, मैं काय को चलूँ। और आप, मैं गलती से चल भी गया तो मेरा चरण ऊपर रहेगा, आप नीचे रहेंगे, हम तो घुर नरक में जाएंगे हैं। आप चलो, आपको आता है, ट्रेनिंग है आपको, आप इसमें मैट्रिक पास हो, हैं PhD किए हो आपने चोरी करने का, तो आप चलो, मैं तो नहीं चल सकता, मैं बुद्ध आदमी हूँ। पर हाँ आप कटहल जब गिराओगे मैं पकड़ पकड़ के रखूँगा। तो जगन्नाथ भगवान बोला ठीक है, लेकिन सुनो ज़्यादा आवाज़ करिए मत, बस इशारा से बोलिए कौन सा कटहल तोड़ना है। बोला ठीक है। तो जगन्नाथ भगवान ने चढ़ लिया और नीचे माधव दास खड़ा है। लेकिन जगन्नाथ भगवान जानबूझ के चिल्ला रहे हैं, माधव दास देखो देखो, ये वाला कटहल तोड़ूं, ओ बड़ा वाला तोड़ूं, इधर वाला तोड़ूं, उधर वाला तोड़ूं, ऐसे चिल्ला रहे थे। ये बोला लो, मुझे खुद ही ज्ञान दे रहे थे कि चोरी करने आने के लिए ज़्यादा आवाज़ नहीं करना है, इशारों में बात करना है। यहाँ तो चिक चिक के जैसे राजा महाराजा को बुला रहा है, ये पीटेगा तो पीटेगा, मुझे भी पिटवाएगा। जगन्नाथ, ऐसे जगन्नाथ भगवान लीला कर रहे हैं और माधव दास टेंशन में पड़ रहा है। ओ महाराज कहाँ सैनिक थे, सैनिक सुन लिए, सेना लेके आए। जैसे सेना का धावा बोला, अंधेरा रात रात था। जगन्नाथ भगवान थे, जगन्नाथ भगवान है, अंतर ध्यान हो गए महाराज, सेकंड में गायब। आप पकड़ लिया किसको, माधव दास को। पहले तो दिखाई नहीं दिया अंधेरा में कि कौन है, उनका तो नाम था, प्रतिष्ठा था माधव महाराज का, कि भाई माधव दास का इतना प्रताप था कि उनके नाम सुनते ही राजा महाराजा झुक जाते थे। लेकिन अंधेरा में तो किसी ने देखा नहीं, सेना लोगों ने डंडा मार मार के पूरा हाथ पैर लाल कर दिया। और जैसे पकड़ के लाया, देखा बाप रे भाई तो माधव दास है, भगवान जगन्नाथ का परम भक्त है। फिर उनसे प्रणाम किए, राजा का पास ले गए सुबह सुबह। राजा ने बोला माधव दास आप, मैं सोचा कोई चोर डाकू होगा, हमला करने आया हुआ, आप हो। ओ महाराज छोड़ो इसको, छोड़ो। उनका जो सैनिक लोग थे बांध के रखे थे, जो भी थे, उनको छोड़ के उनको राजा के पास प्रस्तुत किए। राजा ने बोला कि इनको छोड़ दो, छोड़ दिए। राजा ने बोला महाराज आप कष्ट किए, अपना मंदिर से अपना पूजा पाठ छोड़ के आप मेरे बगान में रात के टाइम आए चोरी करने, ये क्या लीला है, आपको समझ में नहीं आया मुझे। आप बोलते तो ट्रक भर भर के भी कटहल भेज देता, हाँ सब कुछ तो जगन्नाथ भगवान का ही है। बोला आप क्या बताऊँ मैं, आपको लगता है मेरे जीभ ऐसा है कि मुझे कटहल खाना है, इस उम्र में मुझे कटहल खाने का इच्छा होगा, आपको लगता है मुझे चोरी करने का जरूरत पड़ेगा। ये तो बस खाली जगन्नाथ भगवान के आज्ञा का इच्छा का पूर्ति कर रहा था मैं। बोला अच्छा। बोला हाँ जगन्नाथ भगवान ने रात को बोला कि उनको सुगंध आ रहा है कटहल का, चोरी करना है, पर उनका साथ कोई नहीं था तो मुझे लेके आ गए। और जैसे आपका सेना ने आया तो भगवान का ही। ओ महाराज ये बात सुनते ही राजा तो दंडवत प्रणाम करने लगे। बोला कितना भाग्य मेरा कि जगन्नाथ भगवान साक्षात मेरे बगीचा में आए। चलो आज से सारे बगीचा, एक दो नहीं, जिस चीज़ का फूल का हो, जो भी बगीचा है मेरा, फल फूल का हो, जो भी है सब जगन्नाथ भगवान का है, नाम कर दिया।
नाम करके उनको बड़ा आदर सम्मान के साथ माधव दास को भेजा। लेकिन जैसे भेजा तो माधव दास के नहाने कहाँ पे, समुंदर में। इधर भगवान जगन्नाथ आ रहे हैं हेलते डुलते डुलते। माधव दास बोला है, हो गया, पड़ गया कलेजे में ठंडक। जगन्नाथ भगवान को बोल रहा है, बोला क्यों? बोला क्यों क्या, कटहल आपको खाना था, मार मैंने खाया है, आप तो छोड़ के चल दिए हैं। यहाँ मैं सुना आपने जरासंध का 17 बार करोड़ों करोड़ों सेना आने के आए, 2 करोड़ 3 करोड़, आपने 5-10 मिनट 20 मिनट में मार के सबको स्वाहा कर दिया। यहाँ 4 सैनिक दिखे नहीं कि भाग गए और मुझे बुढ़ा आदमी को फंसा दिया। देखो यहाँ लाल हो गया, वहाँ लाल हो गया है, कितना डंडा मारा मुझे। तो जगन्नाथ भगवान हंस रहे, मुस्कुरा रहे, क्योंकि ये तो पता है भक्त के साथ लीला करते हैं भगवान। बोलता है, अच्छा तुम मेरे भक्ति में आके आज तक सब कुछ पाया खाया पिया, हाँ, कोई शिकायत ना, 2 डंडा पड़े तो शिकायत करने लग गए। बोला नहीं भगवान, ऐसा नहीं है। फिर माधव दास ने भगवान को, जगन्नाथ को प्रणाम किए। फिर बुढ़ा थे तो उम्र थे बहुत, अचानक से उनको बीमार पड़ गया एक दिन। इतना बीमार पड़ गए कि जगन्नाथ भगवान के पास रोज आते थे, अभी आ नहीं रहे। जगन्नाथ भगवान ने सोच ध्यान लगाया, देखा अरे तो बीमार होकर पड़ा है। क्या बीमार है? दस्त का प्रॉब्लम हुआ है, पेट में गड़बड़ी हो गया और मल मूत्र त्याग रहे हैं पर चल नहीं पा रहे हैं। फिर जगन्नाथ भगवान ने बोला, उनका तो कोई नहीं है मेरे अलावा, तो आप क्या किया जाए, कोई पैसा वाला भी नहीं है कि नौकर चाकर रखे। हरि का भक्त कंगाल होते हैं ज़्यादातर, जो सच्चा भक्त होते हैं। फिर क्या किया महाराज, वही जगन्नाथ भगवान एक बालक के रूप में आके काम करने के लिए बोला, सेठ जी कोई घर पे है? बोला हाँ बोलो, बिस्तर पे लगा हुआ है माधव दास महाराज। बोला मुझे काम करना है। बोला क्या काम करना है? बोला जो बोलेंगे आप, सेवा करना है आपका। बोले अच्छा, बदले में क्या चाहिए? बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, खाली भर पेट खिलाना है, मेरा कोई रहने का ठिकाना नहीं है। कुछ दिन तो 2-4 दिन सेवा किए, तब जगन्नाथ दास जो माधव महाराज थे, माधव दास महाराज, उनको समझ में आया ये कोई ऐसे वैसे तो है नहीं, ये सारे काम चुटकी में करता है, मेरे मल मूत्र का कपड़ा धोते हैं, सब कुछ करते हैं, और वो भी फ्री में। ये कोई ऐसे वैसे नहीं है, ये पक्का मेरा जगन्नाथ है जो लीला कर रहे हैं। उनका समझ में आया, उनको पूछा बैठा के, कौन हो असली रूप में आओ, ऐसे ऐसे पूछे। तो तब जाके पता चला ये जगन्नाथ भगवान है। बोला भगवान आप टेढ़े के टेढ़े रह गए, कृष्ण से जगन्नाथ बने फिर भी टेढ़े के टेढ़े रह गए। आप चाहो तो चुटकी में मेरा बीमारी ठीक कर सकते हो। ये कौन सा लीला है आपका कि आप वो कर रहे हो, मेरा मल मूत्र का कपड़ा धो रहे हो, बर्तन धो रहे हो, खाना बना के खिला रहे हो, मैं आपका सेवा नहीं ले सकता हूँ। बोला क्यों? तू मेरा इतने साल सेवा किया, मैं तेरा क्यों नहीं कर सकता? तू मेरा मित्र है, मैं तेरा मित्र हूँ। तो बोला नहीं, आप ईश्वर हो, आप भगवान हो, आप खाली लीला कर रहे हो, मेरा मित्र हो, पर आप असल में ईश्वर हो, परमेश्वर हो। तो बोला क्या करे? बोला मैं तो सेवा करूँगा। बोला ना, मैं आपका सेवा नहीं लूँगा, मुझे ठीक कर दो। बोला करने कर दो, मैं कर दूँ, पर तेरा अगर आज मैं तुझे ठीक कर दिया, तेरा थोड़ा कर्म बच जाएगा, फिर शुद्ध असल में अगले जन्म में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर तुझे जन्म लेना पड़ेगा, इस दुखालय संसार में आना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि तू पूरा दुख लिपटा के तू सीधा मेरे पास, मेरे धाम गोलोक में आ जा, फिर वहाँ अच्छे से रहेंगे। तो बोला मैं तो सब कुछ ठीक है, पर मैं भोग लूँगा, ठीक है कोई दिक्कत ना, पर आपको सेवा करने नहीं दूंगा। तब जगन्नाथ भगवान ने बोला चलो ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया? बोला ऐसे तो सुधरेगा नहीं। फिर भगवान ने क्या किया, उसका रोग जो था, बीमारी जो था, वो जगन्नाथ भगवान अपने ऊपर ले लिया। और हर साल आज भी 15 दिन के लिए भगवान जगन्नाथ बीमार होते हैं, उसको दर्शन किसी को नहीं मिलता, उनको दवाई खिलाया जाता है। और सुभद्रा मैया की भी इच्छा था कि उनको घूमना है कहीं पे, तो बलदाऊ और कृष्ण जगन्नाथ भगवान के साथ वो रथ यात्रा भी करते हैं 15 दिन तक, 10-15 दिन तक। उनका कोई गुंडीचा मौसी है जो राजा इंद्रदम्न का शायद पत्नी था, वहाँ जाता है मिलने घूमने। ये जगन्नाथ भगवान ऐसे ऐसे सुंदर हजारों लीला किए हैं, बस शॉर्टकट में आपको समझाने के लिए। राधे राधे, हरे कृष्ण।